खम्मा कहीं सा कुकर आया हुआ रखा है और इसका मूड नहीं निकला हुआ तो थूली बनाते हैं। तो शुरुआत मुंह में जाते घुलने वाली थूली है। छः 7 किलो है ना, कोई कम कर लिया होगा 1 से 1.5 महीने में। वजन साइज जो है इंच लॉस हो गए है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार है, मे बी है ना। और सुबह को पूरे घर की डीप क्लीनिंग की, किचन की डीप क्लीनिंग। उसके बाद जो है मैंने ढेर सारे कपड़े धोए, क्योंकि हाथ से धोने वाले कपड़े भी होते हैं ना, तो वो धोए, क्योंकि कुछ कलर छोड़ते हैं, कुछ मशीन में अभी भी रखे हैं। तो और अभी मौसम बन पड़ा है बारिश का, तो बादल खूब गरज रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर बारिश स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है, तो चूचू नहीं तो फिर है ना मैं कपड़े अंदर लेके आती हूँ। और मौसम अच्छा सा हो रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ, इसलिए मैंने ये सूट डाल लिया है कि अगर ये आते हैं तो थोड़ी सी शॉपिंग करके, ये देखो पसीने शॉपिंग करके आएंगे। तो ये देखो फैन ऑन नहीं कर सकते तो ये हाल हो जाते हैं, वापस ना आए हुए का बैंड बज जाता है। नहीं, बाहर नहीं जाना, अभी देखते हैं। हीलू, बारिश होने लग गई, आ तो। ये देखो इतने सारे हाथ से धोए थे ये सारे कपड़े, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सुखाए थे और बारिश होने लग गई है। आज बारिश का था क्या आएगी। तो ये वाले तो सूख गए, तो इनके जगह पे ये जो कम सूखे हैं वो कर देती हूँ। हाथ से धोए थे ना तो मशीन में भी नहीं किए थे ड्रायर, क्योंकि बहुत सारे हाथ से धोने के भी होते हैं जो कलर छोड़ते हैं, तो वो इसमें सुखा देती हूँ। तो मैंने कहा था ना, जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है, या तो बारिश आ जाती है, हवाएं चलने लगती हैं, आंधी और ज़्यादा आ जाती है। तो ये वाला सीन है अभी। ये देखो ये सारी चीज़ें भी ना मैंने धो दी थी, क्योंकि इनमें भी ना धूल मिट्टी हो जाती है। ये बनाया है मैंने सौंफ, अजवाइन, जीरा और दालचीनी का पानी। ये अभी मैं लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने आज ना जल्दी जल्दी में ओनली गर्म पानी करके और नींबू डाल के ले लिया था। तो ये वाला अभी तक मैंने लिया नहीं है, तो अभी ले लेती हूँ। तो फिर इंजेक्शन लगवा दो इसके। तो अभी हम जा रहे हैं वी मार्ट। आंधी तूफान सा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन नीलू को रुकना पड़ गया है चूचू की वजह से। तो घर के जस्ट पास में वी मार्ट है, उधर देख लेती हूँ कुछ अपना, और वहाँ पसंद नहीं आया तो फिर मैं विशाल में देख लूँगी। मुझे एक शर्ट पसंद आया तो ले लिया है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी और इनको भी, और उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे। तो अब जा रही हूँ विशाल। घर और एक, तो मैंने कहा चलो जो खरीद के लाई, वैसे तो मैंने जो ट्राई किए थे उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। एक शर्ट लाई, एक टॉप लाई और एक ऐसे घर की टी शर्ट लेके आई हूँ। तो मेरा जो साइज है ना वो काफ़ी कम हो गया है। मैं एक्सेल लिया करती थी, वैसे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं 1 या 2 साइज बड़े पहनती हूँ, बट अब मुझे ना एम और एल और ऐसे आ रहे हैं, मतलब कि जो एक्सेल और ले रही हूँ एल तक ढीला पड़ रहा है। मुझे एम में भी स्पेस है काफ़ी, क्योंकि मैंने 6-7 किलो है ना, कोई कम कर लिया होगा 1 से 1.5 महीने में। वजन जो है कम कर लिया, क्योंकि मेरा बढ़ गया था। तो मैंने इतना किया कोशिश कि मैंने इतना कम कर लिया, तो मेरा साइज जो है इंच लॉस हो गए है ना। तो अब जो भी कपड़े हैं ना वो ढीले हो चुके हैं, मेरे कई कुर्ते वगैरह। और ये जो मैंने ढीला करने के लिए एक और सिलाई की थी वो मैंने खोली नहीं है, उसके बाद भी ये देखो ढीला है। एक ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने मशीन से इसको ढीला करने के लिए एक सिलाई लगाई थी ताकि इधर वाली खोल दूँ, बट
ये मुझे वही सिलाई में आ रहा है और ये भी बल्कि ढीलाई है। ठीक है, इलू दिखाना। अब इलू ने एक जूडियो से, मैं गई थी वी मार्ट, विशाल और जूडियो। इलू आ तो इलू ने अपना ये मंगवाया था, कब से पीछे लगी हुई थी, लगा के ही दिखा देती। हाँ। तो ये जूडियो से लेके आई मैं। जूडियो में मुझे नेल पेंट, लिपस्टिक और अच्छी लगी है। तो एक मैं वेट वाइप्स लेके आई अभी डालने के लिए, हमारे खत्म होने वाले हैं। तो कई फ्लेवर थे उसमें, वाटरमेलन, लेमन, कुकुम्बर और एक दो और था एलोवेरा। तो मैं ये दो लेके आई, लेमन और वाटरमेलन। एक इसने ये मंगवाया था, ये 29 के, ये 10 पीस है और इसका 99 का आया है ये। ठीक है, तो लिप बाम और लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लेके आई, मेरे पास ऑलरेडी इतनी रखी है मामा अर्थ की, और बाकी सारी भी जो मैंने खरीदी हुई है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, इतना ही तो मेरा दिल हो रहा था पिंक, ये वाला पिंक कलर, इससे थोड़ा डार्क लेने का। तो ये मैं लेके आई हूँ एक टॉप, जो एम साइज में लेके आई हूँ, वो भी बल्कि मुझे ढीलाई है। ये देख, बहुत प्यारा लगा, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। ये कितने का है? ये भी 399 का ही है। और ये शर्ट फिर मैंने दोनों में से कलर जो है, मुझे और मेरे हस्बैंड को ये शर्ट का ये कलर जो है वो पसंद आया। तो इसमें से छोटा साइज था नहीं, एल था और एक्सेल था, और एक्सेल मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था, तो फिर मैंने ये लिया, है ना। एक फ्रॉक मेरी कल आएगी मस्टर्ड येलो कलर की, तो मैं उससे पहले एक मस्टर्ड येलो कलर की टी शर्ट लाई, और भी मुझे लेनी थी, बट मैंने कहा जितनी लाऊंगी उतनी इलू ले लेगी। अभी जो और एक दो है वो भी इसने दर्दा बोझ ली है, अपनी अलमारी पे रख ली है। तो अब इलू मैं लाई हूँ यार ये, ठीक है। और इसमें भी मैंने एल साइज लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला, वरना ये इसमें बिल्कुल फिट वाली लूँ तो एम आ रहा है। तो ये है मेरी शॉपिंग अभी की। बाकी मैंने जो है एक वीडियो में दिखा दी है पूरी शॉपिंग, जो कि प्रमोशन है उसमें, तो इस वजह से वो अप्रूव होगी। तो हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों तक वीडियो आ जाए, और हो सकता है इसके बाद भी आए, क्योंकि कल मैंने उन लोगों को दी थी, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है नेक्स्ट प्रोडक्ट का। तो उन्होंने भेज दिया इसमें से सेलेक्ट कर लो नेक्स्ट मंथ के लिए कि आप किसका करोगे, बट जो मैंने वीडियो दे रखी है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो देखते हैं कब तक वो जवाब देते हैं, कब अप्रूव करते हैं, और फिर आप लोगों तक पहुंचेगी। उसमें सारी शॉपिंग मैंने आप लोगों को दिखा रखी है। बाल मैंने बांध लिए, कपड़े मैंने चेंज कर लिए। अब मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। मैंने सोचा था शाम को करूँ, क्योंकि सुबह मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। डीप क्लीनिंग करने के बाद भी घर की जो हालत है ना, देखो। तो चलो पहले करते हैं एक्सरसाइज और डाइट का ही जो है वो फल मिल रहा है कि थोड़ा इंच लॉस है। पेट भी यार बस एक दिन अंदर चला जाए थोड़ा, और ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। वैसा नहीं चाहिए कि मुझे बिल्कुल फ्लैट ही चाहिए, नहीं, थोड़ा और अंदर चला जाए बस। देखो जब ईलू हुई थी ना, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ना तो पेट को बांधा, ना ज्वाइन का पानी लिया, ना कुछ ऐसा किया, तो तब का ये रह गया तो रह गया। तब जब मेरा वेट बढ़ता है ना, तो फिर ये पेट भी बढ़ जाता है। तो अभी तो खैर काफ़ी कम हो गया, ऐसा दिखता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और कम हो जाए। एक्सरसाइज मैंने कर ली थी। अब मैंने 3 दालें ली हैं, चना दाल, मूंग की धोआ दाल और मूंग की छिलका दाल, जो कि 2-2 मुट्ठी के करीब ले ली होगी। मूंग दाल थोड़ी सी ज़्यादा ली है धोआ वाली। उसको अच्छे से धो करके भिगोने रख देते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में बनने वाली है दाल बाफले और मसाला बाटी। तो कुछ मैंने आलू जो है छील करके धो करके डाल दिए, कुछ ये सूखे वाले मटर थे वो डाल दिए इसमें भी पानी डाल करके मैं उबालने के लिए रख दूँगी। तो इससे जो है स्टफ्ड बाटी जो है वो बन जाएगी। तो आलू का मसाला बनेगा ना, तो इसलिए ये सब कुछ करके मैंने रख दिया है। तो मैं आ गई हूँ थोड़ी देर बाहर, क्योंकि चूचू जिद्दी कर रही थी, तो मैं वॉक कर लेती हूँ। तब तक मैं ये लेके इलू इसको बैठी रहेगी, क्योंकि अकेली इलू बैठी रहती है तो फिर ये दौड़ती है, भागती है, और सड़क में जाने का पूरा हो जाती है कई बार, तो फिर पकड़ना पड़ता है अचानक से इसको। इसलिए मैं वॉक कर लेती हूँ 10 मिनट, फिर खाना बनाऊँगी। और वॉक इसलिए आज मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो पानी इतना बह गया, मोटर चलाई होगी। तो पहले तो क्या यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे गिरता था, तो फिर मुझे आवाज़ आ जाती थी तो पता चल जाता था, बट आजकल पता ही नहीं चलता है, वहाँ से आता है पानी, वो नाला है ना, तो ये बह जाता है नीचे। कोई जैसे मोटर चलाए ना और ये बहती रहे तो हमें पता ही नहीं चलता। तो अभी आज गीली हो रही है, धीरे धीरे मुझे वॉक करनी पड़ेगी।
तो बस वॉक मेरी हो गई थी, मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने पहन ली है अपनी राजपूती पोशाक। ऐसे मेरे पास 3 से 4 होंगी। तो ये सबसे हल्की फील मुझे होती है। ये मैंने अपने मामा के लड़के की शादी में बनवाई थी, भाई की शादी में भी एक बनवाई थी। जो संगीत हमने दिया था वो बैंगनी कलर की है। बैंगनी कलर की मेरे पास 2 हैं, और भी है 2, एक कॉटन की है और एक और है, बट ये मुझे सही लगी तो मैंने ये डाल ली। मैंने कहा चलो राजस्थानी थाली बना रहे हैं तो क्यों ना राजस्थानी लुक जो है वो भी किया जाए। तो यहाँ पे मैं राजस्थानी बीननी बन चुकी हूँ। खम्मा घनीसा। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पहन ली है राजपूती पोशाक, क्योंकि हम हैं राजस्थानी और आज हमारे किचन में बनने वाली है राजस्थानी थाली। तो मैंने सोचा क्यों ना राजस्थानी बींदनी बन के राजस्थानी थाली बनाई जाए। तो ये हल्की भी रहती है और देखो लाइफ में थोड़ा सा रस घोलना है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से थोड़ी सी अपसेट थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नयापन लाया जाए। तो काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। पहले मैंने पूरी एक वो की थी ना कि राजस्थानी पोशाक पहन के मैंने राजस्थानी थाली बनाई थी। मैंने साउथ इंडियन लुक करके साउथ इंडियन जो डिशेस बनाई थी। मैंने पंजाबी लुक करके पंजाबी चीज़ें बनाई थी। तो मैं सोचा वापस से वैसा करती हूँ अब, क्योंकि 1-2 दिन में तो डाइटिंग छोड़नी ही है क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो क्यों ना ये सब कुछ शाम के टाइम पे थोड़ा सा मज़ा किया जाए, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो लुक क्रिएट कर करके और थालियाँ बनाते हैं यार, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ राजस्थानी थाली बनाना। और आज एक चीज़ और, क्योंकि देखो बड़े दिनों से कुकर आया हुआ रखा है और इसका मूड नहीं निकला है, तो आज इसमें बनेगी कोई मीठी चीज़। तो मैं सोची अगर कि दलिया हुआ तो थूली बनाते हैं। तो शुरुआत इसकी मीठे से करते हैं। तो वॉक की थी ना तब तक में आलू और मटर जो है वो बॉयल हो चुके थे, तो वो तो मैंने निकाली और उसी कुकर में थोड़ा सा बस पानी से धो करके मैं दाल जो है वो बॉयल होने रख दूँगी। जो दाल मैंने भिगोई थी तो वो बस इसमें डालूँगी कुकर में और बस इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा घी डाल दो तो वो पानी बाहर नहीं आता। तो ऐसे करके मैं दाल जो है बॉईल करने रख दूँगी। उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। सबसे पहले थूली बनाऊँगी क्योंकि वो कुकर भी मुझे यूज़ लेना है। तो उससे सबसे पहले मैंने सोचा था ना कि मीठा बनाएंगे, मीठा बना करके भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद वो डेली यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दाल को तो चढ़ा देते हैं, दाल जो है बॉईल होती रहेगी। और ये रहा नया कुकर, इसको भी गैस पे चढ़ा देते हैं। चलिए बनाते हैं राजस्थानी थूली कहें, लापसी कहें, कुछ भी कहें। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे घी ढेर सारा। जितना अच्छा घी होगा उतनी ही अच्छी आपकी लापसी या थूली बनेगी। तो ये दलिया है, इसको डाल देना और बहुत अच्छे से इसको ना सेकना है। ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा हो जाए ना तब तक इसको मध्यम आंच पे ही सेकना है। तो बस इसको चलाते हुए ना भून लेंगे। पहले ये इस कलर का हो जाएगा, उसके बाद ये ब्राउन सा हो जाएगा। इस स्टेज पे हम काजू और बादाम डालेंगे। बादाम थोड़े से मैंने तोड़ लिए, काजू की टुकड़ी थी तो वो डाल दिए, थोड़ी सी इलायची डाल दी है, पाउडर करके नहीं डाली, ऐसे ही तोड़कर डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें अंदाजे से पानी डाल दिया है। जितना कटोरी दलिया लिया था ना उतनी ही कटोरी फिर इसमें चीनी भी जाएगी। मैंने केसर का पानी भी बना रखा था तो वो भी डाल दिया ताकि इलायची और केसर दोनों का इसमें टेस्ट आ जाए। अब जितना दलिया लिया उतनी ही मैंने चीनी ली है। ये परफेक्ट मीठा हो जाता है। जिस कटोरी से जितना दलिया आप ले रहे हो उतना ही कटोरी से उतनी ही चीनी ले लो। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं बाटी और बाफले, दोनों बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 कप आटा और फिर 1 कप सूजी। तो इसी से ना बाटी भी बन जाएगी, इसी से बाफला भी बनाऊंगी। थोड़ा सा जो है चेंज कर दूंगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाली है। बेकिंग सोडा से बहुत खस्ता बनती है, नरम बनती है, दरारें भी बहुत अच्छी आती हैं। फिर मैंने इसमें 1/4 कप ना घी डाल दिया, ठीक है। तेल का मोयन भी डाल सकते हैं। मोयन उतना डालना है कि अंदाज़ा ऐसा रखना कि ये जब आप मुट्ठी बांधो तो मुट्ठी बंधने लग जाए। तो थोड़ा सा पार्ट इसका निकाल देते हैं जो कि हमारी मसाला बाटी बनेगी उसको अलग गूँथूंगी और इसको अलग, क्योंकि बाफला है। बाफले में मैं थोड़ा सा बेसन भी मिलाती हूँ और फिर दही भी जाएगा, सौंफ भी जाएगी, अजवाइन भी जाएगी, इसलिए तो ज़रा सा बेसन मैंने डाल दिया है बाफले वाले आटे में। इसके बाद मैंने इसमें सौंफ भी डाली। ये देखिए सौंफ डाल गई,
और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो मैंने हल्दी भी डाली, इससे से थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लो। फिर मैंने अजवाइन भी डाली थी, वैसे मैं अजवाइन डालती नहीं हूँ बट डाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको डाल के बता दी है। तो इसको क्रश करके थोड़ा सा ऐसे मसल करके मतलब कि डाल देना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेना। और फिर जो है इसमें थोड़ा सा मैं आधा कटोरी के करीब दही डाल रही हूँ। दही डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेना, दोनों हाथों से मसल कर। इससे भी बाफला बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। ये स्किप भी कर सकते हो, कुछ लोग नहीं डालते हैं, कुछ लोग डालते भी हैं, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद गुनगुने पानी से मैं आटा जो है गूंथ लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो ये हो गया तैयार। अब इसमें गुनगुना मैंने पानी डाल दिया है और इसका आटा लगा लेंगे बाफले का। फिर बाद में मैं बाटी का आटा भी जो है टाइट सा लगा लूँगी। तो ये आटा तैयार हो गया। अब जो है वो वाला आटा भी मैं लगा लूँगी। तो दोनों आटे हो गए थे, तो अब आलू और मटर को मैश कर लेते हैं। उसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग और अमचूर पाउडर, गरम मसाला और धनिया काट के डाल देंगे। हरी मिर्ची जो है वो भी डाल सकते हो। किसी किसी को प्याज खाना पसंद है इसमें, तो प्याज भी डाल सकते हो, बट मैंने बिना प्याज और लहसुन के दाल बाटी वगैरह बनाई थी। डेली में हमारे यूज़ नहीं होता है, डेली के खाने में इतना, जब इलू कहती है तब डाल देते हैं। तो बस इसको भून भी लेना है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, कच्चापन इसमें ना लगे। ये तैयार हो जाएगा, ये थोड़ा सा ठंडा होगा, तब तक में बाफले जो हैं गोल गोल करके रख लेंगे। और फिर जो है बाफले बॉईल होते हैं, तो बॉईल जब वो हो जाएंगे तो फिर तब तक में मैं जो बाटी है ना, मसाला बाटी, वो तैयार कर लूँगी। भर भर के स्टफ्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से गोल गोल करके और बना लेंगे। बीच में इस बार मैं उंगली से ऐसे होल कर रही हूँ, थोड़ा सा छेद करना, दबा देना है। ऐसे भी बना सकते हो। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए बिठा रखा है और ये देखो बाफले को इस तरीके से बना लेना है। फिर इनको बॉईल करने के लिए हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया और जब ये बॉईल हो जाए तो अपने आप ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो बस तब तक में हम मसाला बाटी जो है वो बना लेते हैं। प्री हीट करने के लिए मैंने ओवन रख दिया है, 11 मिनट के लिए जो है ओवन को प्री हीट कर लिया। और अब बाटी जो है वो बना लेते हैं। बस ये गोल गोल बनाया, इसमें बीच में ऐसे किया और जैसे कचौरी हम आलू वाली बनाते हैं ना, वैसे बस वो डाला और इसको भर के बंद कर लेना है। तो हमारी मसाला बाटी जो है तैयार हो जाएगी। फिर इन दोनों को ही, यानी कि बाटी और बाफले दोनों को ही मैं एक साथ बेक कर लूँगी। तो ये देखो ऊपर आ गए ना, बॉईल होते ही जब पक जाते हैं तो अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने ट्रे में रख दिए हैं और बस इनको मैं ओवन में डाल दूंगी और 45 मिनट तक मैं इनको बेक कर लूँगी। वो प्रॉपर बेक हो जाते हैं, उसमें फिर देखना नहीं पड़ता मुझे कि ये वो ऐसे कुछ नहीं, बस वो बढ़िया से बेक हो जाते हैं। हर किसी के ओवन का ना अलग अलग होता है, किसी का जल्दी भी हो जाता है, किसी के में देर में होता है। तो मेरे वाले में ना कम से कम 40 या 45 मिनट तो लगते ही हैं। यहाँ पे हमारी जो थुली है वो बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल खिली खिली। थोड़ी सी मैंने पतली रखी थी क्योंकि ये जब सूखती है तो थोड़ी सी फिर वो हो जाती है, मोटी सी हो जाती है। बिल्कुल खिली खिली, बहुत ही मुंह में घुलने वाली बनी थी। दाल भी जो है वो तैयार हो गई थी। तो अब बस इसमें बचता था तड़का लगाना। इसमें और पानी मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस एक पैन में तड़का लगाएंगे। टमाटर का, हरी मिर्च मेरे पास ही नहीं, घी डाल दिया, जीरा राई डाल दी, हींग डाल दी, हल्दी डाल दी, टमाटर डाल दिए और बस ये धनिया नमक और डाल दिया। क्योंकि पानी डाला है तो फिर और डालना पड़ेगा। दाल में हरा धनिया भी डाल दिया। ये छोंक तैयार हो गया, वो डाल दिया। ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला, सौंठ पाउडर या था मेरे पास तो वो डालना भूल गई। आपके पास अदरक वगैरह हो तो वो डाल सकते हो, प्याज लहसुन खाते हो तो वो भी डाल सकते हो। अब बीन नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगी। थक गई है। सुबह डीप क्लीनिंग, फिर मार्केट का काम भी। जब भी मैं बोलती हूँ इस चूचू को कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर मार्केट का काम, फिर आके एक्सरसाइज, फिर जो है ये सारा लुक करके खाना बनाना। मेरे पैरों में दर्द हो गया है। चलो भैया ये आते हैं, तब तक में हमारी बाटी और बाफले भी हो जाएंगे और फिर जो है मज़े लेके खाएंगे। तो ये आए तब तक में ये बाटी जो है वो तैयार हो गए थे, बाफले और बाटी। तो बस ये जो है इनको घी में जो है वो भिगो देंगे। आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैंने 8 बजे जो है वो चढ़ाया था और इनके आने का भी वेट किया, वरना मैं 8 बजे खा लेती हूँ। जिसमें है मिक्स दाल, करीब से दिखा दे, थूली है या लापसी बोले, और है बाफले, साथ ही में है मसाला बाटी या स्टफ्ड बाटी, नींबू है और लहसुन की चटनी है। मिर्ची, हरी मिर्ची और मिर्ची की टिपोरी की थोड़ी सी कमी रह गई है क्योंकि वो घर पे थी नहीं। अभी ये मंडी गए हैं तो लेके आ रहे हैं कुछ चीज़ें, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तैयार है तो ये लोग की तो थाली तैयार है।
तो ये प्लेट मैंने सजाई थी, फिर इसी को मैंने इलू को दे दिया था। इलू ने इतना तो नहीं खाया, इलू ने एक बाफला और एक मसाला बाटी खाई। ये हैवी हो जाती है बहुत, इसलिए, क्योंकि इसमें लहसुन की चटनी रखी हुई थी ना, इसलिए हमने तो ये ली नहीं थी। ये बनी बनाई है लहसुन की चटनी, मैंने नहीं बनाई है क्योंकि इलू के लिए मैं लेके रखती हूँ। अब बताओ कैसे बनी? शानदार, बहुत टाइम बाद भी खाया और एकदम बराबर, मसाला वसाला भी सब बढ़िया। खस्ता कहते हैं ना, खस्ता ऐसे घी अंदर तक गया है, परफेक्ट है। वो मसाला वाली बाटी मस्त है ना, आलू वाली वही खा रहे हो? इलू को ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई है, बताइए। अरे थोड़ी भी अच्छी नहीं है। ये तो मस्त ही बनी है, खिली खिली मोतियों जैसी, और परफेक्ट मीठा। सब कुछ परफेक्ट है, किसी में भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं, बराबर सब। मुंह में जाती घुलने वाली थोली है, मस्त है सच्ची में। तो बड़े दिन बाद मीठा खा रही हूँ मैं। अभी जितना कम किया है ना, घूमने जाएंगे ना तो वो सारा बढ़ जाएगा।